बजट के पहले शेयर मार्केट क्या हालचाल है, अगर बता पाएं अगर आप तो। नीरज, आप जुड़े हुए हैं? नहीं, नीरज अभी नहीं है। कोई बात नहीं। डॉक्टर उस्मान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ फिर। बजट का स्वास्थ्य कैसा होगा, ये जानने के लिए पहले इस सेक्टर से क्या क्या उम्मीदें हैं आम आदमी को, इसको हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। कुछ बिल्कुल तथ्य आंकड़े से हम शुरू करें तो बेहतर होगा। जी। हमारे चार फॉर्मूला हैं हेल्थ बजट से को कैलकुलेट करने का, जीडीपी का कितना परसेंट हेल्थ बजट पे आना चाहिए। उसमें हम्म। जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला भारत के लिए एप्लीकेबल है डब्ल्यूएचओ का है। वो पेसिमिस्टिकली भी अगर हम स्क्वीज करके कहें तो 5% जीडीपी का हेल्थ बजट पे आना चाहिए। अभी तक हम 2% के आसपास पहुंचे हैं। ये आजादी से लेकर अभी तक ये कोई कभी हम इसको क्रॉस नहीं किए। तो अब सडन तो इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएगी कि 2% से अब सीधा 5% पहुंचेंगे। तो मेरी पहली उम्मीद ये हेल्थ बजट से कि जीडीपी का 2.5% हेल्थ बजट पे आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हेल्थ बजट एक ब्लैक होल बना हुआ है। आप सोचेंगे हेल्थ बजट अगर बढ़ा दें तो क्या अच्छा हो जाएगा। अमेरिका 16 से 18% हर साल चेंज होता रहता है, 16 से 18% अपने जीडीपी का हेल्थ बजट पे खर्च करता है। और 93% लोग, आंकड़े बता रहा हूं, 93% लोग मेटाबॉलिकली बीमार हैं। मतलब मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरह की बीमारी। अमेरिका का लॉन्जिविटी लाइफ स्पैन गिरा है 4 साल अभी पिछले कुछ सालों में। भारत भी डाउन जा रहा है, चाइना ऊपर जा रहा है। अब इसको साइंटिफिकली कैसे समझेंगे। हेल्थ बजट पे सिर्फ खर्च करने से नहीं होगा, आपको वेलनेस प्रोग्राम मतलब बीमारियों की रोकथाम पे खर्च करना होगा। हमारे इस 2% जीडीपी का सिर्फ 0.6% प्रिवेंशन पे है, 0.6%। और 1.2% रिसर्च पे है। तो रिसर्च अपना नहीं है तो इसलिए बाहर से सामान खरीदते हैं, हमारे पैसे उसमें चले जाते हैं। आयुष्मान कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड एंटी मैनेजमेंट के लिए अच्छी चीज है कि जब तक गवर्नमेंट की सुविधाएं अच्छी नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड पे बात होती है 5 लाख, इस बार सुनने में आ रहा है कि 10 लाख कर देंगे। लेकिन 10 लाख करने से नहीं होगा। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट को। तो हमें एट द सेम टाइम पीपीपी मोड पे, नॉर्मली हेल्थ बजट का 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसमें आप 40 कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट, 30 कर दें स्टेट गवर्नमेंट, 30 कर दें पीपीपी मोड पे। और उनका रेट कैपिंग कर दें इस रेट से ऊपर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, इसकी जरूरत है। जो जो रिसर्च की बात मैंने करी, रिसर्च पे अगर हम ये चीजें बढ़ाते हैं, वेलनेस प्रोग्राम पे बढ़ाते हैं, तो ब्लैक होल की तरह जो पैसे जा रहे हैं, बीमारियों में खर्चे हो रहे हैं, ये कम होंगे। अब इसके लिए नीरज साहब, हमें साइलॉज में नहीं काम करना पड़ेगा। बहुत बबल है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय अपने बबल चला रहा है। फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी समस्या है बीमारियों की। तो हमें फूड मंत्रालय के एक बलून को साथ जोड़ना पड़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये एक बड़ा कारण है बीमारियों का। और ये हमारा हेल्थ बजट खा जा रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर, जिसके हाथ में दवाइयों का प्राइस कंट्रोल है। तो दवाइयों का प्राइस कंट्रोल को अगर हमें ठीक करना है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी खर्च है, प्राइवेट में भी खर्च है, तो इसके लिए भी हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। इन चारों मंत्रालय को साइलोज से निकल के मर्ज करके तब काम करें, और 4 लेवल पे काम करें। उसका फॉर्मूला हर समय मैं देता हूं, DDBQ: डॉक्टर्स, ड्रग्स, डिवाइसेस एंड क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर भी, और क्वालिटी ऑफ जो हमारे दवाइयां हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, हेल्थ का डिलीवरी सिस्टम है। और ये कैसे संभव है? टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप इसको हेट्रोजीनियसली जो अभी फैला हुआ है, मेट्रो सिटी में है, छोटे से नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, धन्यवाद अंशुमन जी। चूंकि बात हेल्थ सेक्टर की है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आकार कपूर के पास आते हैं। डॉक्टर आकार कपूर जी, आप कितना सहमत हैं डॉक्टर अंशुमान से, और इसमें क्या जोड़ना है, घटाना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर से। एंड हमारा गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और अगर 2012-13 से अब तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 23-24 हजार करोड़ से अब 85,000 करोड़ तक पहुंच गया है ये बजट। बट ये बिल्कुल अभी उस लेवल पे नहीं गया है हेल्थ केयर की तरफ, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। और हमने कोविड पैंडेमिक में ये देखा है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इवन जो मैन पावर है इसके साथ जो काम कर रहे हैं ये एडिक्वेट नहीं है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है।
और यहाँ तक कि बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में जाने भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जान का भी लॉस हुआ है। इसलिए वी हैव टू रियलाइज कि एक बहुत क्वांटम जंप होना चाहिए ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना हो रहा है उतना काफी नहीं है। दूसरा पॉइंट जो मैं रियलाइज ये करवाना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे देश में। 60 से 70% जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हुई जाती हैं वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा है। और इनमें से जो 70% परमिशन लेके मैं एक विषय पर सभी एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहता हूँ। अंशुमन सर आपकी भी, आकार कपूर जी आपकी भी, और आकाश जी आपकी भी। एक बेरोजगारी एक हमारे देश में इस वक्त बहुत बड़ा इशू है। तो अंशुमन जी आप प्लीज बताइए कि हेल्थ सेक्टर में जॉब क्रिएशन कैसे किया जा सकता है, और इसके बाद फिर आकार जी के पास आते हैं इसके बाद। जी ललित जी, जॉब क्रिएशन से जब मतलब होता है हेल्थ सेक्टर में, लोग एक ही जॉब समझते हैं, डॉक्टर की जॉब। डॉक्टर की जॉब नहीं होती, उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, नर्सेज, और अब जब मैं कह रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरी और मैनेजिंग टेक्नोलॉजी, जिससे लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, जॉब का नुकसान होगा, स्किल जॉब की जरूरत पड़ जाएगी। एवरेज जॉब की जरूरत नहीं होगी, स्किल जॉब की जरूरत होगी टू फैसिलिटेट द टेक्नोलॉजिकल डिलीवरेबल सिस्टम। दूसरा, अभी हेट्रोजीनस है, मतलब मेट्रो सिटी में आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल की जॉब है, और छोटे सिटी में फैसिलिटी नहीं है, इसलिए जॉब नहीं है। इसके लिए हर समय कहता हूँ हब एंड स्पोक पैटर्न। आप हर राज्य के कैपिटल में आप हब बनाइए और स्पोक की तरह हेल्थ केयर सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जहां पे एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्टर नर्सेज रेशियो, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, नर्सेज पेशेंट रेशियो, टेक्नीशियन रेशियो, और अप टू आप आशा वर्कर, इन सब का नाम सुना होगा आपने, यहां तक जॉब की पॉसिबिलिटी है। एक दो चीजें चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर, एंड दूसरा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है उसके लिए डिमांड है मेरा आईएमएस, इंडियन मेडिकल सर्विस। आईएएस नहीं कर सकता है, उन्होंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी, वो नहीं जानते हैं कैसे किस तरह का डिलीवरी करो। एयर कंडीशन रूम में नीति बनाने से जॉब तैयार नहीं होगी। और जॉब हर समय गवर्नमेंट जॉब से जॉब का मतलब नहीं होता है। जब मैं पीपीपी मोड की बात कह रहा हूं कि 30% पीपीपी को इनकॉर्पोरेट करो, 40% सेंटर और 30% स्टेट, अगर इस मॉडल पे चले जाए तो जॉब डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ केयर में मेजर डेफिशिएंसी है। आप सोचिए, डॉक्टर यहां छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नर्सेज की मेजर क्राइसिस है, टेक्नीशियन की क्राइसिस है, और जॉब आपके पास नहीं है। जॉब तो है, आपको मेंटल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैसिलिटी एंड वर्किंग एटमोस्फेयर, चार चीजें इंश्योर करनी है, जॉब काफी है। आकार जी आप बताइए। तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि हमारा एक बहुत रेप्यूटेड डायग्नोस्टिक